अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। इससे पहले की वीडियो में हमने जमात सुवम के रियाजी में नोटों के बारे में और उसके साथ साथ हासिल वाली जमा के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पैमाइश। अब पैमाइश किसको कहते हैं और किस तरह से पैमाइश की जाती है और इसकी इकाई क्या है, ये सारी बातें हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, उस नापने के लिए एक इकाई बनाई जाती है पैमाइश। पैमाइश की माने क्या? नापना। अब हर चीज़ को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। जैसे हम दूध लाते हैं या फिर तेल लाते हैं तो इसको अलग तरीके से नापा जाता है। हाँ, अब सारी चीज़ें हम एक के बाद एक सीखेंगे। हम दुकान से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसको अलग तरीके से नापा जाता है। जैसे शक्कर हो या फिर जवार हो तो इसको अलग तरीके से नापा जाता है। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मीटर और सेंटीमीटर से किस तरह से नापा जाता है। पैमाइश होती क्या है, पैमाइश की किस तरह से जाती है, ये हम देखेंगे। अब आसान मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप सिर्फ इसको बगौर देखिए। अब मैं इस तख्ते सियाह को जो है, इस बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को मैं यहां से यहां तक नापूंगा। मेरे पास कोई पट्टी नहीं है या फिर कोई चीज़ नहीं है, नापने का आला नहीं है, लेकिन मैं इसको नापूंगा। मैं नापूंगा इसको बालिश्त के जरिए, बालिश्त की मदद से, यानी हमारी जो एक बालिश्त होती है उसकी मदद से मैं नापूंगा। अब कितनी बालिश्त होती है इसका हम अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए, ये है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 4, यानी 4 बालिश्त है। मेरे जो है 4 बालिश्त हुए। अब इसी को अब हम एक छोटे बच्चे को, मेरी बेटी को मैं नापने लगाऊंगा कि वो कितने बालिश्त होता है, वो बराबर बालिश्त नापेगी। मुनज़्ज़ा इधर हाथ खोलो, पूरा ऐसा हाथ खोलो। हाँ, यहाँ से कितना हुआ? 1 2 3 4, अच्छा हाथ खोलो, 4 5 6। अब आपने देखा कि जब इसी जो बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड को मैंने नापा तो मेरे 4 बालिश्त आए, लेकिन इसको मुनज़्ज़ा यानी छोटी बेटी लड़की जो है मेरी, उसने नापा तो 6 बालिश्त आया। इसमें फ़र्क क्यों हुआ? ऐसे फ़र्क क्यों हुआ? क्या वजह इसकी? आप इसका जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, इसकी वजह यह है कि मेरी बालिश्त बड़ी है और मुनज़्ज़ा की बालिश्त जो है मेरे हाथ के मुकाबले में छोटी है। इसके लिए उसके बालिश्त क्या हुए? ज़्यादा हुए और मेरे बालिश्त क्या हुआ? कम हुआ। अब बालिश्त की मदद से सारी चीज़ें तो हम नाप नहीं सकते क्योंकि कम ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको मैं हमारे पास जो हमारे कंपास बॉक्स में एक जो पट्टी होती है उसकी मदद से मैं इसको बोर्ड को नापूंगा। अब देखता हूं कि कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 और आधा। अब 5 पकड़ के चलो। पांच पट्टी कितनी हुई? 5 हुई। थोड़ा सा बाकी बचा है हमारा। अब हम इसको मुनज़्ज़ा को नापने लगाएंगे कि वो कितनी पट्टियां होती। मुनज़्ज़ा 1, उसके आगे बराबर लगाने का, उसके यहाँ निशान, ये निशान पर लगाने का बराबर। 2 3 4 और ये 5। उतना ही बाकी बचा, यानी मुनज़्ज़ा के नापने के बाद भी कितनी पट्टियां हुई? 5 ही पट्टियां हुई। हमने देखा आप कि मैंने जब नापा, जब भी पट्टियां बराबर 5 हुई और थोड़ी जगह बची, और मुनज़्ज़ा ने भी जब उसी पट्टी की मदद से नापा तो उसकी भी 5 ही पट्टियां हुई और थोड़ी सी जगह बची। यानी दोनों का नापना बराबर होगा। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने एक ही पट्टी लेकर हमने क्या किया, उसको नापा है, उसकी पैमाइश की है। इसलिए दोनों की पट्टियां से एक ही पैमाइश की वजह से वो बराबर हुई। बस इसीलिए से जब हम किसी दुकान से जब कपड़ा लेकर आते हैं, कपड़ा लेकर आने के बाद हम जब किसी अपने दर्जी को देते हैं सीने के लिए, तो वो जब नापता है तो कपड़ा बराबर ही निकलता है। क्या वजह है? क्योंकि वो जो पट्टी की जो पैमाइश है, जो हमारा टेप पट्टी है, उससे जो नापते हैं उसकी पैमाइश बराबर होती है। इसके लिए हमको पैमाइश बताई जाती है। अब देखिए, आपके पास भी कंपास बॉक्स में एक छोटी सी पट्टी है, ऐसी पट्टी है। हाँ,
अब यहाँ पर भी इस पर लिखा हुआ है, अगर आप पट्टी निकाल कर देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 तक लिखा हुआ होगा। एक तरफ 10 की तरफ 10 लिखा हुआ है और एक तरफ ऊपर जो है 15 लिखा हुआ है, वो सेंटीमीटर है। क्या है वो? सेंटीमीटर है। जिसको बारीक लिखा हुआ होता है उसमें सीएम। सीएम का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको मैं एक बात बताता हूं कि इसके अंदर भी छोटी छोटी 5-5 लकीरें होती है। 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3 4 5, यानी यहां 5 है, यहां 5 है, ये 10वां है। यानी ये जो छोटा छोटा है ये उससे भी छोटी इकाई है, सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई है मिलीमीटर। अब इसको हम अभी नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ सेंटीमीटर पढ़ना है, समझना है। यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 9 10 11 12 15 सेंटीमीटर तक हमारी जो है, हमारे पास जो छोटी पट्टी है ये 15 सेंटीमीटर की पट्टी है। अब क्या करना है, आपको ये चीज़ों को नापना है। आपके जो दरसी किताब होगी या फिर आपकी जो कॉपी होगी, इसको आपको नापना है और आपको जमात तीसरी की सुवम की जो दरसी किताब है, जो सफ़ा नंबर 38 पर आपको एक जदोल दिया गया है, उसको भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पेंसिल की लंबाई, पेंसिल लेना है आपको। आपके पास किसी के पास पेंसिल बड़ी होंगी, किसके पास छोटी होंगी, किसके पास। अब यहाँ पर मैं मेरे मार्कर की लंबाई नापता हूँ, हाँ नापता हूँ ये चीज़, इसको आप ध्यान में मत रखो, इसको मैंने बढ़ा के लिखा हूँ। यहाँ पर देखो मैं अगर नापता हूँ सेंटीमीटर के ज़रिए से तो कितना है ये? 13 सेंटीमीटर है। मेरी जो मार्कर पेन है वो कितना है? सेंटीमीटर है मेरे पास मार्कर जो है। अब मेरा अगर पेन देखता हूँ मेरा, तो पेन कितने सेंटीमीटर है? देखिए 14 सेंटीमीटर का पेन है मेरा। कितना है? 14 सेंटीमीटर का पेन है जो मेरे पास बॉल पेन है। ये आपको इसके अंदर नापना है। क्या क्या नापना है आप जदवल में देखिएगा। पेंसिल की लंबाई नापना है आपको, ब्यास की लंबाई नापना है, उसके साथ साथ 2 इमारतों में फासला कितना है ये भी नापना है, मोबाइल की लंबाई कितनी है नापना है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है नापना है, 2 खंभों में फासला कितना है नापना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है उस जदवल में कि आपने नापा उसका जो है कितनी लंबाई है। उसके बाद देखिए अपने दोस्तों को नापने के लिए कहो जो आपने नापा है और दोनों का मुवाजना करो। आप अपनी पेंसिल को भी नापो और अपने भाई बहन जो घर पे है उनको भी नापने के लिए लगाओ और दोनों का बराबर आता है कि देखो। उसके बाद और आपको बताया गया है कि स्कूल की हिफाजती दीवार की लंबाई, किताब की लंबाई, अखबारात की लंबाई, मेज़ की लंबाई, बरामदे की लंबाई, मेज़ की ज़मीन की ऊंचाई। आपको क्या करना है, आपकी घर की लंबाई नापना है, आपकी घर की चौड़ाई नापना है किसी पट्टी की मदद से या फिर मीटर पट्टी की मदद से, और उसको आपके कॉपी में दर्ज करना है। उसके बाद भिंडी की लंबाई, गवार की फल्ली की लंबाई, मिर्ची की पौधे की लंबाई, जवार की तने की लंबाई, आंगन के 2 दरख्तों में फासला, ये सारी चीज़ें आपको नापना है। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आपके घर में और आपके आसपास जो चीज़ें होंगी आप उसको नापेंगे। चाहे आपके सामने, घर के सामने जो दीवार है, वॉल कंपाउंड नहीं है, या फिर आपके घर सामने गैलरी है, वो गैलरी को नापना है आपको, या फिर आपका दरवाज़ा है, दरवाजे की लंबाई आपको नापना है। आपके घर में खिड़की है, खिड़की की लंबाई और चौड़ाई नापना है। आपके घर में जो भी आपको लगता है कि मैं इसको नापूं, बस आपको उसको लिखना है कि मैंने क्या नापा है, बस ये आपको पैमाइश है। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। मैं आपको लंबाई इसकी नाप कर बताता हूँ। ये 15 सेंटीमीटर की हमारी कौन सी क्या है, एक फिट पट्टी है। यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ पर 15 आया तो मैं यहाँ निशान लगाऊंगा 15 का, और उसके बाद यहाँ से आगे मैं बताऊंगा कितना आता है। देखिए 10 आया है, यानी इसकी जो कॉपी की मेरी लंबाई है वो कितनी है, 15 और 10 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब इसकी चौड़ाई नापता हूँ मैं। चौड़ाई कितनी है? देखिए 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सारी चीज़ें आपको नापना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।